दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए। दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा, इसीलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर के 2 बैरल गन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ये 2 नली की बंदूक तो आपने देखी ही होगी। ये वाली सादी गन तो इंडिया में काफी लोगों के पास मौजूद है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये 2 नाल वाली बंदूक फैक्ट्रियों में वर्कर द्वारा कैसे तैयार की जाती है? दोस्तों फैक्ट्री में बंदूक बनाने के लिए वर्कर सबसे पहले लोहे की एक नाल लेकर के साथ लोहे की दूसरी नाल जोड़ने के लिए उसे एक फ्रेम में फंसाकर उसे गर्म करके चिपकाते हैं। इसके बाद जब ये दोनों नाल गर्म होकर चिपक जाती हैं, तो इन्हें मजबूती से जोड़ने के लिए इनके बीच में वेल्ड करता है और साथ ही साथ वेल्ड करते हुए इन दोनों नालों के बीच एक लोहे की पत्ती भी चिपका देता है, ताकि ये दोनों नाले जुड़कर बिल्कुल एक ही नाल के जैसी लगें। इन्हें जोड़ने के बाद इन नालों की अंदर से घिसाई की जाती है। बंदूक की नाल पूरी तरह से तैयार करने के बाद अब कारीगर लकड़ी के बोर्ड से बंदूक की बट तैयार करते हैं। बंदूक की बट को कारीगर बड़ी ही मेहनत से घिस कर एक परफेक्ट बट का रूप देते हैं। ये बट तैयार करने के बाद इसमें कुछ जरूरी खांचे तैयार किए जाते हैं, ताकि गन के बोल्ट और ट्रिगर वगैरह इसके अंदर अच्छे से फिट हो सकें। और फिर इस बट पर पॉलिश की जाती है इसे चमकाने के लिए। इसके बाद गन का चेंबर तैयार किया जाता है और ऐसे ही एक एक करके गन के छोटे बड़े पार्ट्स कारीगर तैयार करते हैं। और जब ये सभी पार्ट्स कारीगर तैयार कर लेते हैं, अब बात आती है इनकी फिटिंग करने की। देखिए गन के इन सभी पार्ट्स को कारीगर बड़ी ही सफाई और बड़ी ही तेजी से जोड़ते चले जाते हैं। और इसे पूरा फिटिंग करने के बाद गन पर लास्ट में पॉलिश और पेंट किया जाता है। ऐसे गन फैक्ट्री में अलग अलग कारीगर बड़ी ही तेजी से अलग अलग तरह की गन तैयार करते चले जाते हैं। इन लोगों के पास फैक्ट्री में जितनी गन्स खरीदने के ऑर्डर आते हैं, ये उतनी ही गन तैयार करके दे देते हैं। AK-47 गन मेकिंग प्रोसेस। AK-47 ये एक बड़ी ही कमाल की मशीन गन है जो लगातार गोलियों की बौछार करती जाती है। ये AK-47 गन आपने रियल में तो ना देखी हो, मगर फिल्मों में और गेमों में तो बहुत देखी होगी। दोस्तों क्या आपको पता है ये AK-47 गन फैक्ट्री में धड़ल्ले से कैसे बनाई जाती है? दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये AK-47 गन छोटे छोटे गन पार्ट्स को एक साथ जोड़कर तैयार की जाती है। दोस्तों इस AK-47 गन में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं जो ये इतनी खतरनाक होती है, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस AK-47 गन को बनाने के लिए जिन सभी पार्ट्स की जरूरत होती है, वे सभी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। दोस्तों AK-47 गन बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले इस गन के सभी पार्ट्स को अलग अलग मशीनों से तैयार किया जाता है। इन अलग अलग पार्ट्स को बनाने के लिए अलग अलग मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे मशीनों की मदद से ये सभी गन पार्ट्स, चाहे वो पिस्टन हो, बोल्ट हो, रिसीवर हो, बट हो, पिस्टल ग्रिप हो, हैंड गार्ड हो, फोरेंड हो, ट्रिगर हो या फिर मैगजीन हो, ये सभी पार्ट्स तैयार किए जाते हैं और फिर इन सभी पार्ट्स को जोड़कर AK-47 बनाई जाती है, जो कि ये काम फैक्ट्री में ये वर्कर करते हैं, जो कि बड़ी ही तेजी से AK-47 गन के सभी पार्ट्स जोड़ कर फिट करते हैं। और इन सभी पार्ट्स को ये वर्कर फिट करने के बाद आपकी AK-47 पूरी तरह से रेडी कर देते हैं।
ऐसे फैक्ट्री में AK-47 तैयार करी जाती है। ये AK-47 अधिकतर आर्मी के लिए तैयार की जाती है। मेमोरी कार्ड फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, मेमोरी कार्ड एक छोटी सी चिप होती है और आश्चर्य की बात यह है कि इतनी छोटी सी चिप और अपने अंदर इतना सारा डाटा कैसे स्टोर कर लेती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये मेमोरी कार्ड फैक्ट्री के अंदर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मेमोरी कार्ड फैक्ट्री के अंदर कैसे बनाया जाता है ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेमोरी कार्ड जिस फैक्ट्री में बनती है उस फैक्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा सफाई का ध्यान रखा जाता है कि हॉस्पिटल की सफाई से भी 100 गुना ज्यादा इस मेमोरी कार्ड की फैक्ट्री को साफ रखा जाता है, क्योंकि मेमोरी कार्ड पर जरा सी भी धूल लगने पर ही मेमोरी कार्ड का खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप भी अपने मेमोरी कार्ड की सफाई का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा करें। दोस्तों, मेमोरी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले मेमोरी कार्ड की बॉडी को बनाया जाता है। मेमोरी कार्ड की बॉडी को बनाने के लिए कई अलग अलग तरह के मेटल का यूज किया जाता है। मेमोरी कार्ड की बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले एक गोलनुमा वेफर का टुकड़ा लिया जाता है। वेफर एक तरह की प्लास्टिक ही होती है। फिर इस वेफर के अंदर कॉपर और एल्युमिनियम को भी मिलाया जाता है इस मशीन की मदद से। और फिर इसके बाद इसमें सिलिकॉन को भी मिलाया जाता है और फिर ये सब अच्छी तरह मिक्स होकर एक मेमोरी कार्ड की बॉडी का रूप ले सकें। इसके लिए इन सब टुकड़ों को 800 तरह की अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो कि ये काम कंपनी में बड़ी ही तेजी से किया जाता है। फिर इस मेमोरी कार्ड की बॉडी को चिप के छोटे छोटे साइज में काटा जाता है। फिर चिप्स को उसके साइज में काटने के बाद मेमोरी कार्ड के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसके सर्किट बोर्ड को तैयार किया जाता है। इस सर्किट बोर्ड में बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजिस्टर और इसके सभी कंपोनेंट्स को लगाया जाता है और इस सर्किट के अंदर नैंड गेट को भी लगाया जाता है। दोस्तों, नैंड गेट ये वही पार्ट होता है जो चिप के अंदर डाटा स्टोर करने का काम करता है। जितने ज्यादा नैंड गेट लगाए जाएंगे उतनी ही ज्यादा मेमोरी कार्ड डाटा स्टोर करेगा। ये नैंड गेट के ऊपर ही डिपेंड होता है कि चिप 32 GB की रखी जाएगी या फिर 64 GB की। अब इसके बाद मेमोरी कार्ड के आगे वाले हिस्से यानी गोल्ड से बनाए गए पिन इसको बनाया जाता है। मेमोरी कार्ड के अंदर 8 गोल्ड पिन होती हैं, जिसमें सभी गोल्ड पिन का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे किसी पिन का काम डेटा आउटपुट करने का होता है, किसी का मेमोरी कार्ड को रिस्पॉन्स करने का काम होता है और किसी पिन का काम वोल्टेज सप्लाई करने का होता है। इन 8 पिन का अपना अलग अलग काम होता है। और दोस्तों, इन 8 पिनों को बनाने के लिए गोल्ड कॉपर की सोल्डरिंग की जाती है। गोल्ड सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इसीलिए गोल्ड की ही सोल्डरिंग की जाती है। अब इस सर्किट बोर्ड के तैयार होने के बाद पहले ही बनाए गए वेफर के द्वारा मेमोरी कार्ड की बॉडी को इस सर्किट बोर्ड के ऊपर असेंबल किया जाता है। अब इन मेमोरी कार्ड को उठाकर टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है। टेस्टिंग के लिए सबसे पहले इन सब मेमोरी कार्ड को लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में दोनों जगह रखा जाता है, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये चिप बिल्कुल ओके है या नहीं। क्योंकि अगर ये चिप लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर में जाए तो खराब ना हो। फिर इस चिप की कंप्यूटर और हाथ दोनों के द्वारा टेस्टिंग होने के बाद पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर चिप के ऊपर कंपनी अपनी कंपनी नेम और चिप कितने GB की है ये छापती है। बाहर की कंट्री में अल्ट्रावायलेट के द्वारा इन चिप के ऊपर लेवलिंग की जाती है और हमारे हिंदुस्तान की कंट्री में इन मशीनों की मदद से मेमोरी कार्ड के ऊपर कंपनी अपना कंपनी नेम, लोगो और चिप कितने GB की है ये मशीन छापती है। फिर इन चिप को एक एक करके एक बॉक्स में पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब कारखानों में नट बोल्ट को तैयार किया जाता है तो इन नट बोल्ट पर चूड़ी चढ़ाने का काम इस तरीके की मशीनों से किया जाता है। इस मशीन से चूड़ी चढ़ाने का काम बहुत ही जल्दी फिनिशिंग के साथ निपट जाता है। दोस्तों, स्प्रिंग को बनाने का काम करती है ये मशीन। इन स्प्रिंग का इस्तेमाल कई प्रकार की मशीन और वाहनों में किया जाता है। दोस्तों, वाकई में तेजी से स्प्रिंग बनाने का ये काम बड़ा ही शानदार है।
दोस्तों हमारी ये जानकारी सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए है, कोई भी इस जानकारी का गलत इस्तेमाल ना करे। आपने हमारी बनाई गई इस वीडियो से फुल एंजॉय किया होगा, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।